सिर्फ समय का ध्यान रखें। हमने अपनी टीम का टाइम फिक्स किया है कि हम 11 बजे 7 नंबर गेट भारत मंडपम में पहुंच जाएं, और वहां जाके हम कोई भी जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें, चाहे वो गाड़ी पार्किंग के लिए मैनेजमेंट से टोकन लेना हो। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपको 100% टोकन, और आपकी टिकट हुई तो आपको 100% सीट बैठने के लिए उस भारत मंडप में मिलने वाली है। तो उसके लिए आप कोई भी आगे पीछे हड़बड़ाहट या पहले बाद की एक भगदड़ ना मचाएं। एक डिसिप्लिन अच्छे अटोमी परिवार के सदस्य की तरह वहां पे पेश आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, अल्टीमेट टीम के लिए और पूरी अटोमी इंडिया के लिए, ताकि एक माहौल क्रिएट हो। और उस माहौल क्रिएट को करने के लिए हम वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, 3,000 प्लस की गैदरिंग। और उनके लिए माफी, जो आप बोल रहे हैं हमको टिकट चाहिए, तो उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, टिकट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखें। हम बार बार बता रहे हैं, एमडी साहब भी बताते हैं। आप खाने पे जाते हो, वहां पे आप कोशिश कीजिए, बच्चा, लेडीज और बुजुर्ग आपके साथ है या आपके सामने है तो उसको आप फर्स्ट रोटी दीजिए। इन छोटी छोटी चीजों का बार बार पिछले 3-4 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम सब ध्यान रखेंगे तो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन और माहौल बनेगा। वहां पे आपको कोई भी आपके बाई नेम या आपके टोकन पे या कुछ भी चीज होती है तो उसमें भी आप भगदड़ या इस टाइप का ना करें। ज्यादा से ज्यादा समय अपनी सीट पे और नजरें स्टेज पे गड़ा के बैठे और वहां से बहुत अच्छा सीख के आए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू जोगिंदर सर। बिल्कुल। जितने मतलब समय समय पे हमारे सेशन के अंदर ऑलरेडी भी ये डिस्कस हो चुकी है, और कुछ पार्टिसिपेट आज हमारे साथ नए भी हैं। तो उन नए साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो 4th एनिवर्सरी है 23 नवंबर सैटरडे को दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान भारत मंडपम के अंदर होने जा रहा है। और उसी के टिकट्स के बारे में जिक्र है, आज का जो सेशन है उसी के लिए ही है। और उसके इंस्ट्रक्शन आप सबको दिए भी गए हैं, और कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी सारी डिटेल दी गई है। जैसा कि सर ने बताया कि टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जिस पर्पज के लिए हम सेमिनार के अंदर जा रहे हैं वो पर्पज हमारा सिर्फ और सिर्फ लर्निंग, वहां से हमें एक होप लेके आनी है। दोस्तों, पूरी लाइफ चली जाती है एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे हमारे जो लोग जो कि जीरो से स्टार्ट करके आज एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। एक गोलगप्पे बेचने वाला आज किया सेल्टोस में घूम रहा है। एक मनरेगा में काम करने वाले 2 करोड़ 39 लाख इस ही प्लेटफॉर्म से, इस एटोमी नामक प्लेटफॉर्म से ही उन्होंने अर्न किया है। तो वो सब जानने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं कि अब की बार, जैसे मैंने पहले 3rd ईयर एनिवर्सरी देखी और उसी दिन से ही मेरा विजन एटमी के प्रति क्लियर हो चुका था। और 3rd ईयर एनिवर्सरी देखने के मात्र 1 से 1.5 महीने बाद ही मैंने अपना जो है सेल्स मास्टर रैंक जो है अचीव कर लिया। और वो सिर्फ और सिर्फ एक देन थी सक्सेस एकेडमी जो एनिवर्सरी की थी, 3rd ईयर एनिवर्सरी थी। अगर मैं वो ना देखता तो वो होप जो मुझे वहां से मिलनी थी वो न मिलती। और वो अगर मैं वहां नहीं होता तो शायद मैं आज सेल्स मास्टर भी नहीं होता। तो ये होप है। आप एक लर्निंग फोकस के लिए उस सेशन के अंदर जाएं, डायरी पेन अपने साथ जरूर लेके आए, और वहां जो भी आपको चीज अच्छी लगे उसको जरूर नोट्स करें। तो थैंक यू जोगिंदर सर। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे साथ लीडर्स हैं। तो सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी हमारे साथ हैं। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। थैंक यू डॉक्टर सुखबीर जी, आपने मुझे इनवाइट करने का मौका दिया। अटोमी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज का सेशन रहा है उसके बारे में पहले अपने पहले मैं सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि एक्चुअली अब थोड़ा हाँ मेरा काम ज्यादा है ऑफिस का, ऑफिस वर्कलोड ज्यादा है, इस वजह से गुरु नाम सर को मैं नहीं सुन पाया। और पूरी कोशिशें की थी कि मैं उसी के लिए जो मीटिंग के अंदर आया था का अपने हाथ से गवा दिया। तो चलो कोई नहीं, गुरुनाम सर हमारे हमेशा तत्व पे रहते हैं, उनसे सीखने के लिए हमेशा हमें बहुत कुछ मिलता है और आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। और जैसा एनिवर्सरी की जो बात चल रही है उसके लिए बहुत ही हमें उत्सुक हैं कि अब की बार
वही क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हैनगिल पार्क सर हमारे जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो वो कुछ विशेष करके जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ और इसी जज्बे के साथ हमारे सभी साथी उस मोमेंट को देखने के लिए बहुत अग्रसर है कि भाई कब कब ये 23 नवंबर आएगा और हमें इस अटोमी इंडिया को क्या तोहफा मिलने वाला है। और जैसा डॉक्टर सुखबीर जी हमें बता रहे थे कि भाई वहां पे कुछ ऐसे चेहरे भी हमारे सामने आएंगे जो अटोमी जैसे प्लेटफार्म से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो भाई करोड़ कमाने वाले हैं, जिसमें से कुछ चेहरे हमारे भी हैं। तो साथियों, उसके लिए हमें बहुत ही अपने आप को इसके प्रति समर्पित करना पड़ेगा जो हमारा एटॉमी का जो प्रोग्राम है। और हमारा एटॉमी का जो बिजनेस है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कॉन्सेप्ट कभी सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है। तो इसीलिए हम तन मन और धन से इसके साथ लगे हुए हैं, और आने वाले भविष्य की हम कामना करते हैं हमारे सभी साथियों के साथ। और हम अपने भविष्य की भी साथ में कामना करते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों के साथ इंपीरियल जाएं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा डॉक्टर जी। थैंक यू, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। और ऐसे ही लीडर्स हमें चाहिए। राजेश जी के बारे में बताना चाहूंगा, ये मेरे अपलाइन हैं, स्पॉन्सर है, और इन्हीं की बदौलत मैं आज इस बिजनेस के अंदर हूँ। क्योंकि ये मुझे न बताते तो मुझे पता नहीं चलता। और आप सबसे भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी इस एक लाइफ चेंजिंग जो अपॉर्चुनिटी आप सबको मिली है, इसकी अहमियत समझें और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को समय रहते बनाएं, ताकि आप भी एक सक्सेस लीडर हो और इस प्लेटफॉर्म पे खुल के सामने आए। तो थैंक यू राजेश नेहरा जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा रचना मैम, हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया आपको। जी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज की जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली तो मैं गुरनाम सर जी के लिए और आपके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगी। आज आपकी जो होस्टिंग है वो रियली में बहुत बहुत अच्छी है, ताकि हम भी जब भी नेक्स्ट होस्टिंग करें तो अच्छी करें आपकी तरह, ताकि हम लोगों को बता पाए कि आज का जो होस्ट है वो अमेजिंग है, लोग ऑटोमेटिक देख के जो मीटिंग को ज्वाइन करें। नेक्स्ट जितनी गुरनाम सर जी की तारीफ की जाए वो कम ही होगी। मैं गुरनाम सर जी से आई थिंक 2 से 3 बार मिली हूँ, और जब जब मिली हूँ ना तब तक मुझे लगा है कि मेरा बिजनेस ग्रो किया है। और क्योंकि सर की जो टिप्स होती है, नॉलेज होती है, कुछ हटकी होती है, और उनके क्वेश्चन आपको पता है कैसे होते हैं कि उसका जवाब सिर्फ उन्हें पता होता है। और मैं भी गुरनाम सर जी की तरह कोशिश करती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं मीटिंग में, हमारी जो पर्सनल मीटिंग होती है उसमें ऐसे ही सवाल पूछती हूँ कि क्या कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं आप सभी से पूछती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्या? प्लीज इसका जवाब आप यस या नो में लिखेंगे। प्लीज किस किस को पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? प्लीज जल्दी लिखिए, मैं भी तो देखूं कि हमारे कितने पार्टिसिपेंट है जो इस बात से एग्री करते हैं कि हमें जब कुछ पाना होता है उसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नो आया है वो एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब आप कुछ करते हो तभी आप सब कुछ पा सकते हो, आपको कुछ खोने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एटमी जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो। यहाँ पर अगर आप कुछ चीज पाते हो तो आप डबल पाते हो, मतलब आपके ड्रीम्स, पैसा, सब कुछ, आपकी फैमिली भी खुश रहती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एटमी। और रियली में एटमी में आपको आने के बाद कुछ भी खोने की जरूरत नहीं। ना तो आपको अपनी फैमिली से दूर होने की जरूरत है, ना उनकी केयर को छोड़ने की जरूरत है, ना आपको दिन रात भागने की जरूरत है। आप एक जगह रह के भी वो काम कर सकते हो, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, नेटवर्क बनाना है और 1 से 2 से हम बना सकते हैं। और गुरनाम सर जी, थैंक यू सो मच। आज आपने जो ऐसा सेशन रखा है कि हमें ना हमारे नेटवर्क को खींचना नहीं है, बिजनेस को खींचना नहीं है, विस्तार से समझाना है और समझना भी है। जब तक हम लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं भी स्पेशली आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आज वन डे जो हमारी एनिवर्सरी है उसके बारे में, मेरे हस्बैंड इससे पहले वाली तीसरी एनिवर्सरी पे गए थे। उसके बाद आते ही मेरे को बोला कि रचना क्या तुम एटमी करोगी? मैंने बोला ऐसा क्यों?
मतलब मैंने प्रमीला बानर्जी को देखा था, उन्होंने 2 करोड़ रुपए कुछ लिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के अंदर टैलेंट है, वो क्यों ना एटमी करे। तो सर रियली में मेरे हस्बैंड को वहां से एक होप मिली, उसने मेरे को आके अलाउ किया कि आओ तुम एटमी में काम करो, और ये एक फैमिली बिजनेस है एटमी। तो रियली में एटमी बहुत ही अमेजिंग है, और हर लेडी इस बिजनेस को कर सकती है, और मैं बहुत खुश हूँ एटमी में जुड़ के। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और गुरनाम सर जी, थैंक यू सो मच दिल से, कि ऐसी ऐसी टिप्स हमारे साथ शेयर करते रहें ताकि हम हमारे लक्ष्य से भटके ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। आप इस बिजनेस को ना सीरियसली और डेडिकेट तरीके से कर रहे हो, और इस बिजनेस के लिए ना दो ही चीजें बहुत जरूरी है। पहला, नेवर गिव अप एंड डेडिकेशन। एटमी बिजनेस के प्रति, एटमी प्लेटफॉर्म के प्रति, प्रोडक्ट्स के प्रति, इस बिजनेस में ना हमें फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके ही आगे बढ़ना है। तो थैंक यू रचना मैम आपका। नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, मैम गुंजन मैम है। वेलकम मैम। मैम आपका आज के सेशन में आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज आप भी कुछ एड ऑन करें। गुंजन मैम। जी सर थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया। तो आज की एक एक बात हमने सुनी, जानी, देखी। और गुरनाम सर ने जैसे कि आज बताया, काफी टाइम बाद सर को रूबरू हुए सर, और अच्छा लगा सर की बातें सुन के। हाफ मोटिवेशन तो हमें यही मिल गई है। तो ज्यादा हम बाकी जूम्स में बात करते रहते हैं, मोटिवेशन की है या बिजनेस की है, हम सब बात करते हैं। तो वो सब बातें मैं ना करके अभी सीधा यही कहूंगी कि जो हमारा 4th एनिवर्सरी का फेस्टिवल है, एक जो हमारे अंदर एक मैडनेस लेकर आया है। तब से हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि हाँ वो घड़ी आएगी, ठीक है, वो समझिए आ गई है। तो एक माइंड में ना एक विजन चलने लगा है। एक जैसे हम कभी इमेजिन करते हैं ना कुछ चीजें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे। तो वो एक पिक्चर जो है वो रोटेट होने लगी है दिमाग के अंदर कि हाँ हम ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो बहुत क्रेजी है इस मोमेंट के लिए, क्योंकि हीरो ऑफ द मूवी हमारे सामने होगा, और हमारी कैपेसिटी है कि हम उनसे कितना ले पाते हैं। जितना लेंगे उतना ग्रो करेंगे। उनसे जानने का मौका मिलेगा क्या स्ट्रगल होता है, कैसे उन्होंने किया, कैसे हमें करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो हमें गांठ बांधनी होंगी। और बेसिकली हाँ, हम सबको एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, कि हम जैसा कि जोगिंदर सर बोलते हैं कि एटॉमिक फैमिली है, तो शिष्टाचार जरूर बनाए रखें, कि ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि हाँ ये सब कुछ हमने किया है। साफ सफाई है, अपने शब्दों पे कंट्रोल है, ठीक है, बिहेवियर पे है। ये सब चीजें जो हैं वो हमें खास बनाती हैं। अगर हम एक शिष्टाचार में वहां रहेंगे, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, तो ये सब चीजें जो हैं हमें और भी खास बनाएंगे। एक पहचान होंगी कि हाँ एटोमियंस यहाँ पर आए थे, और आए भी और चले भी गए, लेकिन पता नहीं चला कि यहाँ पे कुछ हुआ था। तो इस तरह का माहौल क्रिएट करना ये हमारे हाथ में है। एक पहचान हमें भी बनानी है वहां जाकर, और एक जो है हमारे साथ आएगी कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत है, जो पावर है, तो जरूर हमें वहां से मिलेगी एक होप जो है। तो आज के लिए सर मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुंजन मैम। थैंक यू। इसी कड़ी में मैं अगर टाइम को देखते हुए सभी से जानना चाहूंगा, अगर 4th ईयर एनिवर्सरी के रिगार्डिंग किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, केवल 4th ईयर एनिवर्सरी के रिगार्डिंग हो तो। अदरवाइज टाइम की को देखते हुए हम वाइंड अप के लिए प्रदीप जी के पास जाना चाहेंगे। अगर किसी साथी का 4th ईयर एनिवर्सरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हो। ओके, लास्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डायमंड मास्टर प्रदीप जी को वाइंड अप के लिए। शायद प्रदीप जी नहीं है, तो लास्ट में मैं हमारे ग्रेट लीडर जोगिंदर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सुखबीर जी 1 मिनट के लिए एक मैसेज है कि जो भी लोग इस सक्सेस सेमिनार में आएंगे वो अपनी
आईडी प्रूफ मस्ट है उनके साथ, आधार कार्ड। क्योंकि उसके बारे में राहुल जी ने भी कई बार बोला है कि वो आईडी के बिना वहां पे एंट्री नहीं होगी। टिकट तो चाहिए चाहिए, आईडी भी चाहिए, क्योंकि वो देखो एक जगह, कुछ खास जगह है, तो वहां पे सिक्योरिटी पहले से ही बहुत होगी। तो वो आईडी अपना लाना ना भूलें, आधार कार्ड, सभी लोग। और जिनके साथ जो मीटिंग में नहीं है उनको भी मैसेज नहीं कि अपना आधार कार्ड जरूर लेके आए सभी लोग। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बैक थैंक टू। थैंक यू गुरनाम सर। ये अपडेट के लिए एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारा जो 4th ईयर एनिवर्सरी है वो प्रगति मैदान भारत मंडपम के अंदर होता है, होगा, जहाँ पे G20 सम्मेलन होता है। आप सब जानते हैं वो वीआईपी एरिया है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो पूरे हमें अपने लीगल डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, एक आईडी सभी के पास होना मैंडेटरी है, किसी को भी वो चेक कर सकते हैं बगैर आईडी के। और आपके पास बगैर जो एटॉमिक की टिकट है उसके लिए उनके बगैर एंट्री होना पॉसिबल नहीं है। और वहां पे एटॉमी इंडिया भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, एक तो आधार कार्ड आप सबका नोट कर सकते हैं, एंड एटमी इंडिया का जो टिकट्स आपको मिला है वो, ये दो चीजें हो सकती है। आप फोन में फोटो ले जा सकते हो या हार्ड कॉपी अपने पास रखते हो। उसके बाद आपको आगे जाके लैंडमार्क मिलेगा, वहां पे आपको बारकोड मिलेगा। उसके बाद सारी चीजें अंदर जो है उसी से बारकोड स्कैन होके गेट के अंदर जाना है तो बारकोड स्कैन होगा, बाहर आओगे तो बारकोड स्कैन होगा। तो उसके रिगार्डिंग वीडियो भी आप एटमी के ऑफिशियल चैनल पे देख सकते हो। आई थिंक सभी का क्लियर हो चुका होगा। और अभी शायद एमडी जगदीप जी का हैंड रेस है। सर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अनम्यूट कर सकते हो। ऑप्शन दिया गया है सर आपको। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। माय नेम इज एमडी जगताप सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अभी जो, जी सर। हाँ मेरा अभी एक क्वेश्चन है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सेमिनार में आने वाला है उनको एटॉमिक के आईडी तो होना ही होना है, कार्ड होना ही सही है सर। मगर मेरा कहने का मतलब ये कि है कि अगर समझो वाइफ की आईडी हो और वो वाइफ के आईडी के ऊपर हस्बैंड आ सकते हैं क्या? सर देखो, सुखबीर जी, कंपनी ने इसके लिए बार बार इंफॉर्मेशन भी डाली है कि जो लोगों को आईडी नाम चेंज कराना है वो कराएं। तो मैंने भी बल्कि किसी का दिया हुआ है एक आईडी नाम बदलने के लिए। तो आप बेहतर ये है कि कल कॉल सेंटर पे कॉल करके पता करें कि इसके लिए बेस्ट क्या होगा, क्योंकि टिकट अच्छा, आपका और आईडी आपका ही होना चाहिए। तो यही 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 क्वेश्चन है ना मेरा। जी 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 जी, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है ये। कल एक बार आप कॉल सेंटर पे बात करें अच्छा 9 से 5:30 के बीच में। जी सर, जी सर, थैंक यू हाँ सर, थैंक हाँ। यू। हो सकता है वो आपका नाम बदले या जो भी है वो आपको बेस्ट रास्ता बताएंगे। ठीक ठीक सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू एमडी जगदीप जी। आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर मिला होगा आपको। आपका जो एटमी का जो आपने अपनी वाइफ के नाम आईडी है वो आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। उसके लिए आप हेल्प के लिए हमारे कस्टमर केयर है जो एटमी का, वहां पे कॉल कर सकते हो सुबह 9 से 5 बजे के बीच में ही। और कल ही कर लेना क्योंकि सेम डे नहीं हो पाएगा, वो आपको 2 दिन पहले बताना पड़ेगा। तो थैंक यू आपका। और टाइम को देखते हुए अभी मैं वाइंड अप के लिए जाना चाहूंगा हमारे डायमंड मास्टर जोगिंदर सर के पास। वेलकम है सर आपका एक बार फिर वाइंड अप के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगेन आपने मेरे को मौका दिया। बाकी हमारे ग्रेट अपलाइन गुरनाम जी ने सब कुछ कवर कर दिया और बाकी पार्टिसिपेंट ने बैठने के लिए कुछ खास ऐसा नहीं है। जो चीजें गुरनाम जी ने लास्ट में बताई कि आधार कार्ड और जो सर का क्वेश्चन है कि टिक आईडी उनकी वाइफ की लगी है, आईडी चाहे किसी की लगी हो, यदि रजिस्ट्रेशन टिकट करते समय आपने आपका नाम डाला तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हो। आईडी नंबर किसी का भी डाला हो,
जाने वाले का नाम यदि उसमें आपका है, जो 2 नाम मांगता है स्टार्टिंग में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्टार्टिंग में नाम जिस पर्सन का जिसको आप टिकट देना चाह रहे हो उसका नाम डलता है। उसके बाद जो नाम डलता है वो डलता है आईडी नंबर जिसके नाम पे होता है उसका। यदि फर्स्ट नेम आपने अपना डाला है तो आपको कॉल की भी जरूरत नहीं, आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए, क्योंकि टिकट पे आपका ही नाम आया होगा। जो फर्स्ट नेम डालते हैं वो आता है टिकट पे। तो ऐसा है तो आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कॉल करके अपना नाम चेंज करवा लें। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन बताया है कि टिकट और आधार कार्ड कंपलसरी है, कोई दूसरा दूसरे की टिकट पे नहीं जा सकता, ये बार बार कंपनी गाइडलाइन दे रही है। तो इतना ही है, इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी सब आप जिस जिसके थ्रू आप अटोमी में आए हो, जो आपके सीनियर ने आपकी टिकट करवाई, उनसे आप और बेहतर कॉल करके इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले मैं गुरुनाम जी का थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो इतनी लंबी यात्रा करके रात को 2 बजे पहुंचे, तबीयत भी थोड़ा डाउन था, फिर भी अपनी अल्टीमेट टीम के लिए उन्होंने बहुत ही अल्टीमेट टाइम निकाला और बहुत ही अल्टीमेट ही आज का सेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो थैंक्स गुरुनाम सर, आप ऐसे ही है अपना नॉलेज और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। हम आपकी जिन जो कदमों पर चल के ही इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं 23 को। थैंक यू सर आपको स्पेशली, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट को जो अंत तक इस सेशन में बने हुए हैं और जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ इस सेशन को सुना, उन सभी अटोमी परिवार के लीडर्स को भी थैंक्स एंड गुड नाइट। हैव ए ओके, थैंक